जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं और मेरी टीम आपके लिए कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर आप अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, उसका सॉल्यूशन को देखे थे। आज हम लोग बाकी प्रश्नावली 3.2 के बाकी बचे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। जिस प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शेष बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो आपका लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप इस लेक्चर में नए हैं तो सबसे पहले इसके पहले वाले लेक्चर को, 2 लेक्चर को पहले उसको सही से देखे समझे, उसके बाद आप इस लेक्चर में आइए, ताकि आपको अच्छे से बखूबी, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। और बाकी जो बचे प्रश्न हैं उनको हम लोग देखने वाले, जिसमें 3.1 हम लोग खत्म कर दिया है ना। उसके बाद 3.2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। 3.2 नहीं, बल्कि इसी में आपका 3.2 जो है वो आपका एनसीईआरटी में है ना, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन है। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखने वाले हैं। 1 में 2 ग्राफ था, ठीक है, उसको हम लोग आलेख को खींचे थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है अनुपात तो A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। पर वे जिस क्वेश्चन को समझने के पहले इसमें जिसका जो पहला जो लेक्चर है उसमें आप जाकर के जरूर देखें, क्योंकि कब रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं कब समानांतर होगी और रेखाएं कब समपाती होगी, उसका 3 कंडीशन वहां पे बताया गया है ना। उसको वहां पे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, है ना। फिर से इसको मैं बताता हूँ कि कब रेखाएं समपाती होती है ना, कब ग्राफीय हल के द्वारा रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और कब समानांतर होता है। उसके लिए सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस तरह से होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 होता है। और यहां से ये पहला समीकरण आपका हो गया, और दूसरा समीकरण हो गया A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। यहां से 3 केस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला केस क्या ध्यान में रखना है कि यदि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 होगा, है ना, इस केस में आलेख कैसा प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। इस केस में आलेख जो प्राप्त होता है वो प्रतिच्छेदी प्राप्त होता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 होगा तो इस कंडीशन में आलेख कैसा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा, है ना। और इसका हल कैसा प्राप्त होता है, इसका हल को हम लोग संगत हल कहते हैं। कैसा हल कहते हैं, इसके हल को संगत हल कहा जाता है। ठीक है, इसके हल को कौन सा हल कहते हैं, संगत हल कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है ना, दूसरा जो कंडीशन है वो है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये कंडीशन होगा, जब तीनों का रेशियो, तीनों का अनुपात जब बराबर होगा, तो उस कंडीशन में जो आलेख हमारा प्राप्त होगा, आलेख जो प्राप्त होगा वो आपका समपाती प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, समपाती। प्रतिच्छेदी का मतलब है कि दोनों ग्राफ इस तरह से कट करेगा, एक बिंदु पे कट करेगा। और समपाती कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक रेखा, एक ग्राफ का, एक समीकरण का आलेख इस तरह से मिला, तो दूसरा जो समीकरण का जो आलेख है बिल्कुल आपको इसी पे आपका कोलिनियर हो जाएगा। इसको बोला जाता है कोलिनियर, मतलब उसी के ऊपर एकदम बिल्कुल कोलाइन कर जाना, है ना। और इसका जो हल होगा, इसका हल को भी हम लोग संगत हल कहते हैं।
है ना, संगत हल। एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है कि इसका एक हल या इसको अद्वितीय हल इसको कहते हैं, इसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है, ठीक है, और इसका अनेक हल प्राप्त होता है। अनेक हल इस कंडीशन में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये तीन चीज को ध्यान में रखना है। और तीसरा जो केस है वो है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी इसमें दो पार्ट तो बराबर है लेकिन एक पार्ट c1/c2 बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में इसका जो आलेख प्राप्त होगा, इसका जो ग्राफ खींचेंगे, जब इस तरह के समीकरण युग्म का जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो मिलेगा, आलेख जो मिलेगा, वो समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होता है, समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होती है। और इसका हल को बोला जाता है असंगत हल बोला जाता है। कैसा हल बोला जाता है प्यारे बच्चों, असंगत हल। और असंगत हल, और कितने हल मिलेंगे, तो इसका कोई हल नहीं मिलता है ना, कोई हल नहीं प्राप्त होता है। कोई हल नहीं प्राप्त होने का मतलब सोच के देखिए कि जब ये इसका जब आलेख खींचेंगे तो बिल्कुल समानांतर प्राप्त, समानांतर कहने का मतलब कि दोनों रेखा है ना, आलेख जो है दोनों एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगा। जब कभी कट ही नहीं करेगा, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। इसमें एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा था तो इसका एक हल मिलेगा, इसमें पूरा का पूरा कोलाइन कर जा रहा था, संपाती उसको संपाती उसको कहेंगे, एक रेखा पर दूसरी रेखा आकर के कोलाइन कर जा रहा है, तो उसको उसमें उस कंडीशन में अनेक हल मिलेगा। और जब एक दूसरे को एक ही जगह पर नहीं प्रतिच्छेद करेगा, यानी समानांतर रेखा का हल कितना मिलता है। तो प्यारे बच्चों ये तीनों ध्यान में रखने की चीज है, तीनों ये VVI एक तरह से, ठीक है, ये तीनों आपका VVI है। इससे ऑब्जेक्टिव ही बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो ये तीनों को ध्यान में रख करके ही आगे वाले क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.2 के आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं को ध्यान में रख करके ही आगे बनाया जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखिए, क्वेश्चन है अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। ग्राफ कैसा मिलेगा, प्रतिच्छेदी मिलेगा, समांतर मिलेगा अथवा संपाती। तो जो अभी जो तीन कंडीशन हम देखे उसको याद रखेंगे तो बनेगा, है ना। आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं हल। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में मेरा समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ प्यारे बच्चों 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा ये पहला समीकरण है ना। दूसरा समीकरण क्या है, सेकंड समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। और ये समीकरण आपका कौन सा है, दूसरा समीकरण। अब यहां से कोफिशिएंट लिख ली। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, जैसे गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब क्या होता है, देखिए a1 x के गुणांक को क्या कहेंगे, a1 कहेंगे, y के गुणांक को b1, पहला समीकरण हो c1 अचर पद, और दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 और y के गुणांक को b2 और c2 दूसरे समीकरण के अचर पद को कहेंगे। तो इसी तरह से हम लोग इसके गुणांक को यहाँ पे लिखेंगे, है ना, लिखेंगे। अतः गुणांक कैसे लिखेंगे, सबसे पहले a1 का वैल्यू, a1 बराबर देखिए तो कितना है, a1 बराबर आपका 5 है, ठीक है। उसी तरह से b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू -4 है ना। उसी तरह से c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू 8 है। दूसरे समीकरण में आ जाइए, दूसरे समीकरण में आपका a2 कितना दिया हुआ है, 7 है ना। उसके बाद b2 कितना दिया हुआ है, b2 दिया हुआ 6 दिया हुआ है, और c2 अपना कितना दिया हुआ है, c2 कितना दिया पर बच्चों, 9। अब यहां से हम गुणांक पता कर लिए। अब यहां से तीनों रेशियो पता करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको पता करते हैं। अब a1/a2 निकाल लीजिए। a1/a2 मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए, a1/a2 5/7 कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, है ना। अब चलिए, अब हम b1/b2 यहां से निकाल लेते हैं। b1/b2 क्या होगा, b1/b2 यानी -4/6, ये कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी क्या आ गया, -2/3। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं
कि a1 बटा a2 का वैल्यू आ गया 5/7 और b1 बटा b2 का वैल्यू -2/3। अब थोड़ा देखिए तो क्या a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है? नहीं बराबर है। तो आपको आगे जो c1 बटा c2 निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे ही आपको इस चीज को आप देख लीजिए कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू जब b1 बटा b2 होगा तो उस कंडीशन में कैसा हल प्राप्त हो रहा है, कैसा आलेख प्राप्त हो रहा है? प्रतिच्छेदी। तो उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद लिखेंगे अतः, यहां पे क्या लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे अतः a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, है ना। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर तो नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए दत्त मैंने दिया गया दत्त रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी मिलेगी, इसको याद रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी होता है। रेखाएं क्या करती है, लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। यही आपको लिखने की जरूरत है, पर इसके अलावे और आपको कुछ करना ही नहीं है। ये प्रतिच्छेदी कब प्राप्त हुआ, कैसे पता कर दिए कि ये प्रतिच्छेदी हुआ, उसके लिए हम a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को क्या कर लिए, हम निकाल लिए। और a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को जब निकाले तो पता चला कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। अब जब नहीं है तो इसके हम 3 केस जान चुके हैं। पहला केस, यदि a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में प्रतिच्छेदी प्राप्त होता है ना। यदि चारों बराबर आ जाएगा, अब सोच रहे हैं सर c1 बटा c2 क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हमको 2 ही निकालने से कंक्लूजन मेरा आ गया, है ना, जो चाहिए था वो आ गया, इसीलिए हम उसको c1 बटा c2 को नहीं निकाले। अन्यथा आप निकाल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 ही से हमको काम हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू कितना है, जो इसको भी वही पता करना है। आलेख कैसा मिलेगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की क्या करना है, तुलना करना है। आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हल। दिया हुआ क्या आपका समीकरण 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, है ना। दूसरा समीकरण क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब यहां से कोफिशिएंट लिख लीजिए, है ना। लिखेंगे a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और c1 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह से a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और c2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 24। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये पता करना, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि आप लिखेंगे तो गलत होने की संभावना नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। a1 बटा a2 क्या होगा, देखो थोड़ा, a1 बटा a2 यानी 9 बटा 18, 9 से ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, यानी a1 बटा a2 कितना हो गया 1 बटा 2। उसी तरह से b1 बटा b2 निकाल लीजिए, b1 बटा b2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/6, 3 2 जा 6, यानी कि आपका आ गया 1 बटा 2। उसी तरह से c1 बटा c2 क्या हो जाएगा, c1 का वैल्यू 12 और 24, यानी ये भी कटेगा 2 बार में, यानी c1 बटा c2 का वैल्यू कितना आ गया 1 बटा 2। अब यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तीनों
रेशियो आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब जब तीनों बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे, है ना, इसीलिए दत्त रैखिक समीकरण युग्म, दत्त रैखिक समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं समपाती, कैसा, समपाती प्राप्त होती है। यानी इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे पे कोलाइन कर जाएगा, है ना, एक दूसरे पर क्या मिल गया, समपाती मिल गया। तीनों जब रेशियो आपस में बराबर आ जाएगा, है ना, देखिए यहाँ पे भी 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 आया और यहाँ पे भी 1/2 आया। तीनों रेशियो जब बराबर आ जाएगा तो उस कंडीशन में, है ना, ये कैसा प्राप्त होगा, ये समपाती प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - 3y 2x - y + 9 = 0। इसको भी सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या है, 6x - 3y + 10 बराबर 0 और यहाँ पे क्या है 2x - y + 9 = 0। यहाँ से a1 b1 पहले निकाल लेते हैं, है ना। a1 बराबर क्या है 6 है, ठीक है, b1 बराबर क्या है -3 है और c1 बराबर कितना है 10 है। उसी तरह से a2 बराबर कितना है 2 है, b2 बराबर क्या है, y का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। यहाँ पे y का गुणांक क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो -1 है ना, तो -1 से गुना है वहां पे, ठीक है। और यहाँ से आपका c2 क्या हो जाएगा, c2 आपका 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम गुणांक निकालेंगे, a1 बड़ा 6 यानी 3/, b2 पता करेंगे, b1/b2 -3 बटा -1, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से c1/c2 पता कर लीजिए, c1/c2 यानी कि 10/9, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 ठो बराबर आए लेकिन तीसरा आपस में बराबर नहीं आया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 तो बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन तो ये इस केस में ग्राफ कैसा मिलेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः दत्त रैखिक समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, समांतर प्राप्त होगी। कैसी, समांतर प्राप्त होगी, यही पता करना था। ये क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था। एक में आपका क्या आ गया, एक में प्रतिच्छेदी आया, है ना, दूसरे में क्या आया, दूसरे में समपाती प्राप्त हुआ, तीसरे में आपका क्या है, तीसरे में आपका क्या आ गया, समानांतर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या करा, देखिए आगे क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना। तुलना करके आवर में क्या करना है कि आपको संगत पता करना है और असंगत, है ना। संगत और असंगत तो हम आपको तो बताए हैं कि संगत कब होता है, तो इसको भी याद कर लीजिए, a1/a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2। दो केस में रैखिक समीकरण युग्म संगत होती है और एक केस में असंगत होता है। संगत कब होता है, एक तो ये वाला केस हो गया और एक केस है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस केस में भी संगत होगा। ये दोनों केस में रैखिक समीकरण युग्म संगत होती है, लेकिन एक तीसरा केस हो जाता है a1/a2
बराबर B1 बटा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2। इस केस में है ना, तीसरे केस में असंगत हो जाएगा। तीसरे केस में कैसा प्राप्त होगा? असंगत प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता करना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होगी और असंगत किस कंडीशन में होगा, है ना। तो इस ये कैस को यदि आप याद रखते हैं तो बिल्कुल आप एकदम क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको पहले बनाते हैं हम लोग, उसको रहने दीजिए, वैसे भी उड़ा चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। मेरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब बराबर में 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो 5 को बराबर की इस तरफ लेकर के आ जाइए। तो जब 5 को इधर लिखेंगे तो 7 को भी इधर लाना पड़ेगा। हालांकि दोनों बराबर को उस तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो अचर पद को दोनों को बराबर की उस तरफ करिए, या तो अचर पद को दोनों को बराबर की इस तरफ करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समीकरण में अचर पद बराबर के राइट साइड में है और एक समीकरण में बराबर के लेफ्ट साइड में। तो ऐसा एकदम नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, ये पहला समीकरण आपका हो गया। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 7। ये समीकरण 2। यहां से कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर कितना है? 5। ठीक है, a2 इज इक्वल टू कितना है? 2 है। b2 कितना है? माइनस का 3 है और c2 कितना है? 7 है। अब यहां से हम अब क्या निकालेंगे? अब a1 बटा a2 निकालते हैं। b1 तीनों रेशियो निकालेंगे। a1 बटा a2 क्या आ गया? 3/2। ठीक है, b1 बटा b2 क्या आ गया? 2 बटा माइनस का 3, माइनस तो कटेगा नहीं, 2 बटा 3। अब यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि a1 बटा a2 मेरा आ गया 3/2 और क्या आ गया? b1 बटा b2 मेरा क्या आ गया? 2/3, 2/-3, 2/-3। यानी ये दोनों तो बराबर है नहीं। 3/2 और 2/-3 कभी बराबर होगा? जी नहीं। तो ये तो पहला वाला केस वैरी कर गया, है ना। लिखेंगे इसको थोड़ा सा साइड कर दे। चलिए इसको साइड क्या कर दे, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। इसको बस याद रखना आप लोग को कि किस केस में रैखिक समीकरण युग्म संगत होती है बच्चों, और किस केस में रैखिक समीकरण युग्म क्या होती है? असंगत होती है। तो हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर आया नहीं, क्या लिखेंगे? अतः a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। इसीलिए दत्त रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत होगी, क्योंकि ये पहला वाला केस आ गया। दो केस में संगत होता है, कब? जब a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये दो केस में रैखिक समीकरण युग्म संगत होती है, बाकी दो केस में क्या हो जाएगा? असंगत होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है ना, इसको भी उसी तरह से चेक कर लेंगे। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखेंगे हल। समीकरण मेरा क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है? सेकंड है। अब यहां से सबसे पहले a1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा और c1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a2 बराबर क्या हो जाएगा? 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा? -6 और c2 बराबर क्या हो जाएगा? 9। क्या समझे? अब यहां से क्या करेंगे? पहले रेशियो निकाल लेंगे, है ना। a1 बटा a2 निकाल लेंगे। a1 बटा a2 क्या हो जाएगा? 2/4। 2 से 4 2 बार में कटेगा, क्या आ गया? 1/2। उसी तरह से b1 बटा b2 निकाल लेते हैं। b1 बटा b2 -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल होएगा, 3 2 जा 6 यानी कि 1/2।
उसी तरह से यहाँ से C1 बटा C2 पता करेंगे। C1 बटा C2 कितना है 8/9 है ना। तो इस तरह से क्या प्राप्त किए कि दो टर्म तो बराबर है लेकिन एक टर्म बराबर है नहीं बराबर है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे अतः A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए दत्त रैखिक समीकरण युग्म कैसा प्राप्त होगा। अब तीसरा केस आ गया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, असंगत है। दत्त रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। देख रहे हैं एकदम आसान क्वेश्चन है ना। दो ही तो तीन ही तो केस है, तीन को केस को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इसका भी आपको पता करना है संगत असंगत है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखेंगे, समीकरण जो मेरा दिया 3/2x प्लस 5/3y बराबर कितना है 7 है। उसी तरह से दूसरा ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 10y बराबर कितना है 14। ये समीकरण आपका क्या है 2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे है ना, इसको हम लोग सबसे पहले गुणांक लिखते हैं। क्या करते हैं, गुणांक लिखेंगे। तो गुणांक में मेरा A1 कितना दिया हुआ 3/2, ठीक है। B1 कितना दिया हुआ है 5/3 और C1 कितना दिया हुआ है 7। उसी तरह से A2 कितना दिया हुआ है 9 है, B2 कितना है अपना -10 है और C2 कितना है 14। अब यहां से हम लोग हल करेंगे। क्या हल करेंगे, तो सबसे पहले इसके रेशियो को निकाल लेंगे। A1/A2 और B1/B2 को पहले इसके पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3/2 है ना और बटा 9। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 और बटा 9 है तो इसको डिवाइड में यहाँ पे 9 लिखेंगे। 3/2 और जब डिवाइड जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो 9 का 1/9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, यानी ओवरऑल मेरा क्या आ गया 1/6 आ गया। किसका A1/A2 का वैल्यू कितना आ गया 1/6। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे B1/B2 का, B1/B2 निकालेंगे। तो B1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/3 और B2 कितना दिया -10 दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसको निकालते हैं। 5/3 गुना डायरेक्ट यहाँ पे बटा का मतलब हो जाता है भागा। ये पूरा का पूरा बटा है ना, ये आपका भागा हो जाएगा -10, ठीक है। ये आपका 5/3 भाग जब गुना बदलेगा तो ये आपका -1/10, 5 दूना 10 यानी कि आपका हो गया -1/6। आप देख पा रहे हो कि B1/B2 क्या आ गया -1/6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे A1/A2 आया 1/6 और B1/A2 -1/6, दोनों अलग अलग है। चूंकि एक में माइनस लगा एक प्लस में तो दोनों कतई बराबर नहीं होगा। तो लिख सकते हैं अतः A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इसीलिए क्या लिख सकते हैं, दत्त रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। दत्त रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है ना। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। 4 में क्या आता है, संगत आता है या फिर असंगत आता है। बिल्कुल प्यार बच्चों उसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, है ना। क्या मेरा दिया 5x - 3y बराबर 11 दिया हुआ है और ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है ना, दूसरा समीकरण जो है आपका -10x है। -10x प्लस 6y बराबर -22 है। ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहले लिख लेते हैं, कोफिशिएंट को गुणांक को लिख लेते हैं। तो A1 बराबर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, B1 बराबर क्या आ जाएगा -3 और C1 बराबर क्या आ जाएगा -11। उसी तरह से A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -10, B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 और C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -22,
है ना। यहां से कोफिशिएंट निकालिए, a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 5 बटा माइनस का 10, 5 दूना 10 यानी कि माइनस का 1 बटा 2। उसी तरह से b1 बटा b2 क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस 3 बटा 6 यानी माइनस का 1 बटा 2, है ना। उसी तरह से c1 बटा c2 निकाल लेते हैं, c1 बटा c2 क्या आ गया, c1 बटा c2, अच्छा यहाँ पे माइनस 11 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। 11 बटा माइनस का 22, 11 दूनी 22 यानी क्या आ गया, माइनस का 1 बटा 2। यानी देखा जाए तो तीनों ही माइनस में आया और तीनों ही बराबर आया, है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों ही आपस में क्या आ गया, बराबर। अब जब तीनों ही आपस में बराबर आ गया, इसीलिए आता है दत्त रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है। देख रहे हैं, तो इस तरह से इस ये आपका कैसा प्राप्त हो गया, संगत प्राप्त। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम हल करके आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो इसको में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, है ना। समीकरण मेरा क्या, 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 8 है। ये समीकरण आपका फर्स्ट है। और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 12। ये समीकरण क्या है, 2 है। देख रहे हैं, अब कोफिशिएंट पता कर लीजिए, a1 बटा a2, सॉरी सबसे पहले a1 b1 लिख लेते हैं। a1 बराबर कितना है, 4 बटा 3, b1 बराबर कितना है, 2 है, और c1 बराबर कितना है, 8 है। उसी तरह से a2 बराबर कितना है, 2 है, b2 बराबर कितना है, 3 है, और c2 बराबर कितना है, 12 है। आइए रेशियो पता करते हैं पहले, है ना। रेशियो क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा 3 और बटा 2। देख रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर, अब 4 बटा 3 और ये पूरे का बट्टा था, पूरे का बट्टा यानी भागा 2, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा 3 और भागा गुना में बदलेगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 यानी कि क्या आ गया अपना, 2 बटा 3। a1 बटा a2 क्या आ गया अपना, 2 बटा 3। उसी तरह से, है ना, उसी तरह से b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, b1 बटा b2 यानी कि 2 बटा 3, है ना। उसी तरह से और c1 बटा c2 क्या आ जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। 8/12 है, 4 दूना 8, 4 तिया 12 यानी कि 2 बटा क्या आ गया, 3। हम क्या देख पा रहे हैं कि तीनों इस कंडीशन में भी आपका बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए a1 बटा a2 बराबर, है ना, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आता है दत्त रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। इस कंडीशन में संपाती, और जब संपाती प्राप्त होता है तो उसको संगत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में, अगले क्लास में देखने वाले हैं, है ना। तब तक के जो भी आज पढ़ाया गया, जो भी आज सिखाया, इसको अच्छे ढंग से देखिए, है ना, समझिए। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी आई है, ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोर्ड में पूछता है, जो कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छे से इसको देखिए, समझिए। किसी प्रकार का कोई भी इश्यू है, दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है आपका कमेंट को पढ़कर अगला जो लेक्चर आएगा, सबसे पहले आपके कमेंट को ही क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए विदा लेते हैं। मस्त रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। और बाकी बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है, तो बिल्कुल रूटीन के साथ आप लोग काम करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है। और ये जो जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर तक जो महीना है, यहीं पे बच्चे को शांत, एकदम शांत हो करके, एकदम साइलेंट मोड में आप करके मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपके सुंदर, आपके जबरदस्त भविष्य की कामना करते हैं।
विदा लेते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में, नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।